इज्तिहाद कहा जाता था। इज्तिहाद जो इस्लाम का है उसको तो मुल्ला ने खत्म कर दिया। मुझे ये भी बताइए, आप यह बात कर रहे हैं हमें नौजवानों को उठने की, ठीक है, हम अब हमारे सर पे तो आ गई है, 70% यूथ है उसके सर पे तो आ गई है, बिजली गैस जो कुछ भी नहीं है, हमने कुछ ना कुछ तो करना ही है। कम्युनिटीज़ की आपने बात की, वो माशाल्लाह या प्लेटफॉर्म शुरू किया, यहीं पे आपकी सीट पे ही बहुत सारे पॉलिटिशियन और जर्नलिस्ट आके बैठ के और उनकी काफ़ी सारी पूछगछ हो चुकी है यहाँ पे। आपकी जनरेशन जब आप अपनी किताब में लिखते हैं, मैं थोड़ा सा हार्श आऊँगा आपके ऊपर, आपने 65 और 71 के बारे में कहा कि जो गलतियाँ की हमारे जो सीनियर्स थे, चाहे पॉलिटिशियन थे, उसके बाद पॉलिटिशियंस भी है सारे, और डिक्टेटर या डेमोक्रेसी जो भी ये घुमा फिरा के जो हमें बात की जाती है, आपकी जनरेशन ने इन लोगों का एहतसाब क्यों नहीं किया? अगर आप लोग इन लोगों को रोक लेते तो शायद डैमेज कंट्रोल हो जाता, आज इतना डैमेज ना होता। लेकिन आप शायद समझते हैं, क्या आप ये ब्रंट लेंगे अपने ऊपर कि आपकी जनरेशन ने भी गफलत का मुजाहरा किया और सोते रहे? देखिए, मैं आपको वैसे सर जवाब देंगे इसका, लेकिन कॉल भी ले लेते हैं। एक भाई हमारे, हेलो अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। ज़की साहब क्या हाल है आपकी? बिल्कुल ठीक ठाक जी। कौन साहब बोल रहे हैं, कहाँ से? मैं फ्लाइट लेफ्टिनेंट अरशद रिटायर्ड बात कर रहा हूँ पेशावर से। जी अरशद साहब बोले, क्या कहना चाह रहे हैं आप? सजाद साहब को पहले वेलकम, और दूसरा उनसे मेरा क्वेश्चन है। क्वेश्चन ये है कि ये जो जुडिशरी बहाल हुई है पाकिस्तान में, इफ्तिखार चौधरी एंड कंपनी, और जो नजर आ रहा है कि इंशाल्लाह फ्यूचर में जो है रूल ऑफ लॉ जो है इस मुल्क में एस्टेब्लिश हो रहा है, तो सर आप क्या नजर आ रहा है आपको कि ये जो है एक रिवोल्यूशनरी चेंज इससे जो है इस मुल्क में आएगा, कुछ मायूसी में कमी होगी? और दूसरा क्वेश्चन ये कि आया कोई विजनरी लीडर जस्ट लाइक कायद आजम जो है आइंदा 30, 40, 50 वर्षों में मिल सकेगा या नहीं? थैंक यू सो मच। पहले मेरा हो जाए क्वेश्चन, उसके बाद ये रिपीट कर लेंगे सर। तो वो मेरे क्वेश्चन का आप जवाब दीजिए, क्या आपकी जनरेशन मैक्सिमम ब्रंट लेगी कि आप लोग सोते रहे और आप लोगों ने इन लोगों को रोका नहीं, इनका रास्ता नहीं रोका? बिल्कुल ठीक है। अब मैं हमारे सर पे बला की तरह आगे बिल्कुल ठीक बात करते हैं, और मैं समझता हूँ कि हम बिल्कुल हमें इसका जिम्मेवारी लेनी चाहिए। उसमें मैं ये कहूँगा कि अगर मैं पर्सनल एग्जांपल दूँ तो वो एक एग्जांपल है कि जब ज़ियाउल हक ने एक वादा अपना खिलाफी की, और वो तो वादा खिलाफ तो था ही, वो मतलब उसकी हर लफ्ज़ जो था वो मुनाफिक 90 दिन के इंतखाबात का क्या है कि 11 साल तक उसने कहा कि मैं फलाने दिन इलेक्शन होंगे, फिर 90 दिन में कराऊंगा। उसमें हमें बुलाया गया, डायरेक्टर थे टॉप लेवल, यानी सारी लिटराटी जो थी आर्म फोर्सेस की और ब्यूरोक्रेसी की सब बैठी थी, उसमें सिर्फ मैं खड़ा हुआ। मैंने कहा कि मिस्टर प्रेसिडेंट, मैं इस वर्दी को अब काबिल फ़ख्र नहीं समझता, यानी ये मेरे अल्फाज थे। मैंने कहा क्योंकि मैं आपकी कम्युनिटी में, और आप कह रहे हैं क्योंकि हम आपकी कम्युनिटी हैं, और आप हमसे ये डिसीजन जो है, ये आप हमारा जॉइंट डिसीजन है कि मार्शल लॉ विल कंटिन्यू। तो मैंने कहा मैं इससे एग्री नहीं करता हूँ। मैं समझता हूँ कि आपको पाकिस्तानी के दिल की हरकत का बिल्कुल पता नहीं है कि वो आपकी वो चाबुक से डरता है या वो पाकिस्तान के लिए धड़क रहा है। और मैंने कहा कि ये इंटेलिजेंस एजेंसी हैं, सब आप झूठ बोलती हैं। आपके पहले जो आए थे हुक्मरान, उनको भी झूठ बोला, वो भी गए, और मुझे इसमें कोई शक नहीं कि आपकी हुकूमत भी उसी तरह जाएगी। तो उसके बाद क्या हुआ, पीछे से आवाज़ें आनी शुरू हो गई। ये मेरे साथ के जो तो मतलब रैंक के लोग बैठे थे कि मतलब सिट डाउन। तो मैंने मुड़ के यूँ कहा, मैंने कहा कि आप सब लोग मुझसे यही बातें करते हैं, अब आप में हिम्मत है तो खड़े होकर बताएं, क्योंकि इसको लॉयल्टी कहा जाता है कि बताएं प्रेसिडेंट को कि इसमें हमारे में क्या खामियां हैं, हम क्यों हम हुक्मरान बन गए, क्यों एक कोर कमांडर जो अपने दफ्तर से निकलता है तो उसके सामने वो क्या कहते हैं वो लाइट मोटरसाइकिल वो स्कॉट होता है। मैंने कहा हमें तो ये सिखाया गया था बचपन में जब हम कोयटा में थे कि जब दुश्मन आता है तो फिर ये सारन बजते हैं और वो आएंगे दुश्मन के लोग। ये मैंने बिल्कुल ये बात की। मैंने कहा ये उसका असर ये हुआ कि उसके नेक्स्ट वीक और समथिंग जो कोर कमांडर था उसकी वो हटा दी गई थी। और मैंने कहा कि जी आप ये जो आपने प्रेस को बिल्कुल थ्रॉटल किया हुआ है, पाकिस्तानी कौम जो है वो इस वक्त खौफ में बैठी हुई है, तो हम जो हैं हम तो इस वक्त हाकिम बन गए, हम तो डिफेंडर तो नहीं रहे पाकिस्तान के। तो ये तो मैंने कह दिया, लेकिन फिर मेरे साथ क्या हुआ, अब जब तक के और लोग जो थे वो सब मुझे शाबाश देने तो बहुत लोग आए, लेकिन हिम्मत नहीं थी। कुर्सी का जो है और जो वो जॉब का होता है डर, मुझे भी तो डर था। मेरे पास तो 17,000 रुपये थे जब मैं निकला था जी, आपने मेरे पास कुछ भी नहीं था, लेकिन मुझे अल्लाह पे भरोसा था और अपनी ज़ात पे भरोसा था। और अल्लाह ताला ने मुझे इतना उसका इनाम दिया
कि मैं आपको बता नहीं सकता। इसीलिए मैं आज यहाँ बैठ के आपसे बात कर रहा हूँ। आपने बात की कि हमें क्या करना चाहिए, कम्युनिटीज़ फॉर्म करनी चाहिए। मेरा तो ख्याल है एक बड़े कॉमन मैन ने मुझे की और मैं काफ़ी परेशान हुआ उसकी बात सुन के कि वो कितनी गहरी बात कर गया। उसने कहा कि पाकिस्तान इस वक्त मेजॉरिटी एक बड़े डेमोक्रेटिक अंदाज से प्रोटेस्ट कर रहे हैं हमारे मौजूदा निज़ाम का। अब मैंने कहा कैसे, तो उसने मुझे जवाब दिया कि इस वक्त मेजॉरिटी ऑफ द पीपल, वो जब वोटिंग का टाइम आता है तो जो सेन आदमी है, थोड़ा सा समझदार, जो मुल्क के हालात को देखता है और कोई परेशानी होती है उसको, वो एक डेमोक्रेटिक अंदाज इख्तियार करता है और वो वोट नहीं डालता। ये हमारा प्रोटेस्ट शुरू हो चुका है, हमारी कौम ने प्रोटेस्ट करना शुरू कर दिया। उनके पास दूसरा प्रोटेस्ट का तरीका वो है जो कि बदनामे ज़माना है, जिसकी वजह से ट्रैफिक रुकती है, एम्बुलेंसें रुकती हैं, लोगों की जानें जाती हैं, बीमार परेशान होता है, वो है सड़कों पे आग जलाना, पोल तोड़ना, वो करना। वो ये सेन समझदार पाकिस्तानी नहीं करता बिल्कुल। वी हैव स्टार्टेड आवर प्रोटेस्ट आई थिंक। और वही बात कि मुझे समझ में आई कि इस वक्त वाकई देयर इज दिस, हमारी कौम इतनी वो नहीं है, गई गुजरी नहीं है। उन्होंने सिर्फ ये दो बातें सोची हैं कि एक तो इसको कबूल नहीं करना, दूसरा ये कि बेवकूफ़ी नहीं करनी और इस तरह के हथकंडे इख्तियार नहीं करने। इट इज़ वेरी डिस्टर्बिंग फॉर मी टू फाइंड कि आप बात करते हैं कि ये एवोल्यूशनरी एक प्रोसेस स्टार्ट करना चाहिए, क्योंकि आपने खुद ही एडमिट किया कि जब आप एक सिस्टम के अंदर होते हैं एक्सक्यूज मी, जब आप एक सिस्टम के अंदर होते हैं, जैसे आप खुद फौज में, एयरफोर्स में एक पोजीशन पर थे, तो ऊपर से जो ऑर्डर आता है एक ट्रिकल डाउन सा इफेक्ट है ना, ऊपर से जो चीज़ आ रही है वो आपको फॉलो करनी है। अगर आप नहीं करेंगे तो आप उस सिस्टम का हिस्सा नहीं रहेंगे, या आप उसमें कोई इन्फ्लुएंशियल पोजीशन नहीं इख्तियार कर सकते। इसकी भी आपने खुद कई मिसालें दी, अभी जैसे वो जिक्र हो रहा था। अभी अपनी मिसाल सर ने दे दी कि तो खड़े हो गए। आप देखें कि मेरी जिंदगी जो है पूरी, अगर आप देखें किताब पढ़ें तो पूरी स्ट्रगल थी। यानी आई ऑलवेज, मैंने यानी किसी चीज को एक्सेप्ट नहीं किया जस्ट बिकॉज़ इट वाज टोल्ड टू मी। आई एम कमिंग टू द क्वेश्चन कि आप कह रहे हैं कि हम कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के विजन पर वापस चले जाएं और कम्युनिटी फॉर्म करें, कोई हरकत करें, कोशिश करें तो मसाइल का हल निकलेगा। कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना का तो जो विजन था, जो उनकी प्लानिंग थी, जो उनके जहन में था, वो तो खुद उनके गुजर जाने के अगले दिन के बाद से बिगड़ना शुरू हो गया, उनके साथ दफन हुआ था, वो साथ ही निकल गया। तो मसला जो मैंने उस वक्त भी जिक्र किया कि मसला तो तब भी वही था कि तब भी हमारे पास कोई स्ट्रैटेजी नहीं थी। बातें बहुत सारी थी, हमारे पास किताबें भी हज़ार मौजूद हैं, हमारे पास अच्छी बातें। हम कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना को छोड़ दें, आप हुस्न सल्लम के पास चले जाएं, वो अगर हम प्रिंसिपल्स उठा लें तो वो भी बहुत कमाल प्रिंसिपल्स हैं उनकी बेसिस असली। तो सो नाउ अगेन स्ट्रेटजी क्या है, कहाँ से, किससे मांगे स्ट्रेटजी, कहाँ से लाएं, या फिर आप कहेंगे या मानेंगे कि हम खुद स्ट्रेटजी और बनाएं? मैं और ऐड भी कर दूं इसके अंदर, ये आप एवोल्यूशनरी प्रोसेस, अभी मैं तो सर नहीं समझता ये एवोल्यूशनरी पे इतना इंतजार रहेगा नौजवान को। देखें, एवोल्यूशनरी जाएगा नौजवान तो लिमिटेड सर, उसको देखें आप। मसलन एक बात जो आपने की कि डेमोक्रेटिक प्रोटेस्ट शुरू हो गया है, अब इसको एक प्रैक्टिकल शेप देने के लिए एक एजेंडा बनाना चाहिए जिसपे यूथ और कम्युनिटी है, जो सोसाइटी है, मूव करे। वो कहे कि वोटिंग जब भी इलेक्शन होगा उसमें एक कॉलम हो जिसमें कहे कि आई डू नॉट विश टू वोट, दैट मीन्स अ नेगेटिव वोट विल बी काउंटेड। कि आप 10,000 वोट आए हैं, उनमें से 5,000 वोट जो हैं वो कहते हैं कि आई डोंट वांट टू वोट फॉर एनीवन, दैट 5,000 विल बी काउंटेड, सो दैट विल बी द डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ दैट मैन हु इज सिटिंग देयर। दिस इज द काइंड ऑफ। सर साहब, हमारे पास सिर्फ 1 मिनट है। फ्लाइट लेफ्टिनेंट अरशद साहब ने पेशावर से जो कॉल की, उनका जो क्वेश्चन है वो ये आखिरी क्वेश्चन मैं भी करता हूँ और बहुत छोटा सा आंसर। आपको कोई लीडर नजर आ रहा है इस वक्त, विजनरी लीडर जिसे हम कहते हैं, कोई नजर आ रहा है? इसके अंदर एक और चीज मैं मायूसी की बात नहीं करूंगा, क्योंकि मैं कभी मायूस नहीं होता। मैंने ज़िंदगी में कभी मायूसी को अपने को कैप्चर करने नहीं दिया। जब कभी मैंने कोई चीज़ का इरादा किया है, मैंने हमेशा वो अचीव किया। ये कहने की बात और है, लेकिन आप उसको चेक कर सकते हैं। इसीलिए मेरा पैगाम यही होगा कि मायूस नहीं होना चाहिए, लेकिन इसका हल ढूंढने के लिए सिवाय बातों के और सिवाय फ्रस्ट्रेशन के उसको एक प्रैक्टिकल शेप देनी पड़ेगी। इसके लिए मैं कहता हूँ कि मोबिलाइजेशन जो है उसमें हर एक का जो आइडिया आपके दिमाग में आता है, आप उसको बैठ के अगर 4 बंदे आप उसको फैलाएं तो एक हफ्ते में 40 हो जाएंगे, और मैं समझता हूँ कि 1 महीने में आप देखेंगे कि 400 हो जाएंगे। और आप उसको अगर एक्सपैंड करते रहें, क्योंकि आप देखें कि टुडे आज कम्युनिकेशन जो है इतनी ज़बरदस्त है कि एक टांगे वाला, एक रेडी वाला जो है उसके पास भी वो है। आप अगर इसको फैलाना चाहें
एक पैगाम देना चाहें कि देखें, आपने अगर वोट नहीं देना तो आप हुकूमत से ये कहें कि वोटिंग की हम उस वक्त तक आप इलेक्शन नहीं मानते जब तक कि आप वोट में नेगेटिव वोट डालें। एक चीज़ मसले की एक मिसाल दे रहा हूँ मैं। और जो अरशद साहब का सवाल था वो मुझे समझ नहीं आया कि वो कह रहे हैं कि कोई विजनरी लीडर आपको नजर आ रहा है? मैं तो समझता हूँ कि नहीं, मैं समझता हूँ विजनरी लीडर तो कोई है ही नहीं, क्योंकि विजन यू हैव टू गो आउट ऑफ योरसेल्फ। एक और चीज इसमें विजन ऐड के लिए कर यू हैव टू गेट आउट ऑफ टाइम बिल्कुल खत्म है सर हमारे पास, बहुत अच्छे आज दें, सिर्फ इसमें एक चीज ऐड कर दें कि 20 साल बाद आप पाकिस्तान को कहाँ देखते हैं, बस वो एक जुमले में हमें बता दीजिए। 20 साल के बाद मैं देखता हूँ कि 2027 पाकिस्तान का जो यूथ है, मेरे ख्याल में इनकी जो फ्रस्ट्रेशन है इट विल बी टर्न इनटू साइनर्जी। ये मेरी उम्मीद है, इट विल टर्न इनटू साइनर्जी। इंशाल्लाह पाकिस्तान विल गेट रिड ऑफ दिस क्रस्ट कंप्लीटली, एंड वो जो है एक नया पौधा जो है निकलेगा जिसके आप लोग जिम्मेदार। थैंक यू सो मच सर, होंगे। रिटायर्ड एयर कमोडोर सैयद सजाद हैदर साहब, थैंक यू सो मच। ये 1.5 घंटा कैसे गुजरा हमें नहीं पता चला, वी गॉट मेस्मराइज। कम से कम मैं अपने बारे में कह सकता हूँ कि आई वाज जस्ट लिसनिंग एंड आई वुड लव टू लिसन फॉर आवर्स, बट लेकिन प्रोग्राम का टाइम हमारे पास महदूद है सर। थैंक यू सो मच स्ट्राइकर्स, आप तीनों ने भी बड़े ही इन्हिमाक से आज सुना। और ये शायद पहला प्रोग्राम है जिसमें हम सुन रहे थे। बहुत अच्छा साइन आज मुझे नजर आया। थैंक यू सो मच सर वंस अगेन फॉर कमिंग। वहीम ने एक क्वेश्चन किया था और सर ने उसका जवाब दिया कि जैसे उन्होंने कहा कि कोई उम्मीद, तो उन्होंने कहा कि तह दर तह इतनी ज़्यादा करप्शन है और इतना ज़्यादा गंद है, लेकिन फिर भी उन्होंने कहा कि होप इज़ देयर। बिल्कुल यही यूथ है जो इस पाकिस्तान को हमेशा ऐसे खूनख्वार दरिंदों से बचाए रखेगी इंशाल्लाह। और लेकिन यहाँ फिर वही बात आती है कि नाम किस किस का लें, मैं किसके हाथ पे अपना लहू तलाश करूँ कि सारे शहर ने पहने हुए हैं दस्ताने। थैंक यू सो मच। पाकिस्तान जिंदाबाद।